स्टॉक मार्केट जुआ है, हम सभी को यही लगता है ना। हर साल इंडिया में लाखों लोग अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें से 95% रिटेल इन्वेस्टर अपने पैसों को डुबा देते हैं। और सोशल मीडिया पे बहुत सारे ट्रेडर आए दिन अपनी जर्नी को शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने 10,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए बना लिए। और इन सारे रील्स और वीडियो को देखने के बाद आपके भी दिमाग में ख्याल आता है, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसके बाद आप भी ट्राई करते हो, कभी आपको प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है और धीरे धीरे आपका सारा पैसा डूब जाता है। तो सवाल ये है कि प्रॉब्लम कहाँ पे थी, क्या आपकी स्ट्रेटेजी गलत थी या आपको ज्यादा सीखने की जरूरत थी या गेम ही कुछ और है। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग बस चार्ट और स्टैटिक्स का गेम नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जहाँ पे हर एक ट्रेड के पीछे किसी न किसी का पैसा बनता है। और आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे सिस्टम, प्लेयर्स और साइकोलॉजी को। और मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ट्रेडिंग करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते हो। हर बार कोई ट्रेडर जब पैसा खोना स्टार्ट करता है तब उसके दिमाग में ख्याल आता है उसको और सीखने की जरूरत है। वो बहुत सारी रिसर्च करता है, चार्ट पैटर्न को फॉलो करने लगता है और अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाता है। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रेडिंग गुरु को फॉलो करने लगता है और बहुत सारे एल्गोरिदम और टेलीग्राम के टिप्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। और सेबी ने एक रिपोर्ट में बताया जिन लोगों ने साल भर में 500 से ज्यादा ट्रेड किए उसमें से 80% लोगों ने अपने पैसे खो दिए और उनमें से बस 1% लोगों ने साल भर में 1 लाख रुपए से ज्यादा बनाए। यानी कि हर 10 में से एक ट्रेडर बस पैसे कमा पाता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे स्ट्रेटेजी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप गेम का रूल सीखने में लग गए हो बिना ये जाने ये गेम काम कैसे करता है। ये गेम है क्या? स्टॉक मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की मशीन है जहाँ पे रोज करोड़ों लोग ट्रेड करते हैं। यहाँ पर कोई अपना शेयर बेच रहा है तो कोई अपना शेयर खरीद रहा है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट बायर और सेलर को एक दूसरे से कनेक्ट कर दे रहा है, यानी कि ये डिमांड और सप्लाई को मैच करने का काम करता है। और मार्केट का रूल सिंपल होता है, अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है तो उसकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है, और किसी चीज की सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम है तो उसकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली गिरने लगेगी। और हर रोज यहाँ पे 10 करोड़ से ज्यादा ट्रेड किए जाते हैं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, मार्केट तभी मूव करेगा जब लार्ज क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में जाएगी। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा अगर 1 करोड़ लोग 500 का भी ट्रेड करे तो मार्केट में डिमांड क्रिएट हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर अलग अलग टाइम में अलग अलग स्टॉक में पैसे लगाते हैं और एट ए टाइम बहुत सारे लोग खरीद रहे होते हैं और बहुत सारे लोग बेच रहे होते हैं, जिसके कारण डिमांड और सप्लाई का डायरेक्शन बदल जाता है। और दूसरी तरफ कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड या ट्रेडर किसी एक स्टॉक में 100 करोड़ का ट्रेड कर लेता है और ऐसी बड़ी ट्रेड जो कि किसी एक स्टॉक पर लगाई जाती है, ये मार्केट और स्टॉक का मूवमेंट डिसाइड करती है। और ये ट्रेड मार्केट के लिए एक विजुअल सिग्नल होता है जिसे बहुत सारे ट्रेडर फॉलो करते हैं और वो सेम डायरेक्शन को फॉलो करते हैं और उसमें जाके ट्रैप हो जाते हैं। और मार्केट यही चाहता है कि आप रिएक्ट करें और इमोशनल डिसीजन ले, क्योंकि जब आप ट्रेड करेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, यानी कि मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा। और जब आप ट्रेड करते हैं तब आपका रोल प्राइस को मूव कराना नहीं होता है, बल्कि आप उस मूवमेंट पार्टीशन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो तो हर एक बाय और सेल के पीछे एक रेवेन्यू इवेंट क्रिएट होता है। चाहे आप पैसा कमाओ या गंवाओ, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ती है। आप बस एक बहुत बड़ी मशीन को फ्यूल करते हो ताकि उस मशीन को चलाई जा सके, और ये मशीन बहुत बड़ी होती है। और जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो आप सोचते हो कि आप मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, बट मार्केट में बड़े प्लेयर आपके अगेंस्ट खेल रहे होते हैं। आप सोचते हो कि आप मौके पे चौका मार रहे हो, लेकिन आप एक मल्टी लेयर सिस्टम में एंटर कर जाते हो और जहाँ पे हर एक स्टेप के पीछे, आपके ट्रेड के पीछे किसी न किसी का पैसा बनता है। और इसको समझने के लिए आपको एक ट्रेड की पूरी जर्नी समझनी पड़ेगी। तो आप सोचो, जब भी आप किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो और जब भी कोई आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, आप बाय करते हो, सेल करते हो, आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो यहाँ पे ब्रोकर के पैसे बनते हैं और ब्रोकर आप पे छोटे छोटे चार्जेस लगा के बहुत ज्यादा पैसे बना लेता है। अगर मैं बात करूँ जीरोधा की, तो 2022 में 8,300 करोड़ की रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया था और इन पैसों को उन्होंने अपने रेवेन्यू में रिपोर्ट किया था। और स्टेप 2 एक्सचेंज, जहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, यानी कि BSE NSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे बायर और सेलर के ट्रांजेक्शन मैच किए जाते हैं, तो ये भी आपसे चार्जेस चार्ज करते हैं। और NSE ने इससे 2024 में 1352 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। और स्टेप 3 क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जहाँ पे आपके पैसे और शेयर के एक्सचेंज को इंश्योर किया जाता है। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद NSCL जैसी हाउसेस वेरीफाई करती है कि बायर के पास शेयर्स और सेलर के पास पैसे आ जाएं, और ये भी हर ट्रांजैक्शन पे सेटलमेंट चार्जेस चार्ज करती है। और स्टेप 4 डिपॉजिटरी, जहाँ पे आपके शेयर को स्टोर किया जाता है। CDSL और NDSL, जहाँ पे आपके शेयर को स्टोर किया जाता है, और ये आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज करती है। मतलब साफ है, ये सारे लोग आपके हर एक ट्रेड के पीछे पैसे बना रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप प्रॉफिट करो या लॉस, आपके हर एक ट्रेड मूव पे ये लोग पैसे बना लेते हैं। और जब तक आप ट्रेड करते रहेंगे ये साइकिल चलता रहेगा। और सिस्टम के बाहर बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि बिग बुल्स, यानी कि बहुत बड़े बड़े ट्रेडर जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। म्यूचुअल फंड, लार्ज एसेट मैनेजमेंट हाउस, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं और इनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। इनकी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होती है और इनके पास फास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सिस्टम होता है। और ये लोग आपके बिहेवियर को समझ के आपके अगेंस्ट ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं। और ये गेम हमेशा चलता रहेगा, आप जीतो या हारो, लेकिन आप इस गेम को खेले बगैर
रह भी नहीं सकते, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस गेम का क्रेज हर जगह दिखाई देता है। यूट्यूब शॉर्ट्स और टेलीग्राम चैनल आपको रोज प्राइस देते हैं। हर कोई आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी दिखाता है। हर कोई आपको बताता है कि मैंने ट्रेडिंग करके इतना बना लिया, मैंने आईफोन बना लिया, कार खरीद ली, और आप भी मेरे जैसे पैसे बना सकते हैं। तो आप उनकी बातों में आ जाते हो। और जितने लोग आपको वीडियोस में दिखाते हैं वो ज्यादातर लोग ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनाते हैं। उनमें से ज्यादातर लोग अपने कोर्सेज बेच के पैसे कमा पाते हैं, और उनकी एक्चुअल इनकम ट्रेडिंग से नहीं बल्कि अदर सोर्सेज से आया करती है। वो लोग आपको पेड मेंबरशिप प्लान एग्जीक्यूट कराते हैं। लास्ट ईयर अस्मिता जसमीत पटेल, जो कि सोशल मीडिया पे ऑप्शन क्वीन मानी जाती थी, और सेबी ने जब इनका इन्वेस्टिगेशन किया तब जाके पता चला ये अनरजिस्टर्ड एडवाइस दे रही थी, और इससे इन्होंने 14 करोड़ रुपए कमा लिए थे। और ये लोग आपको फुल बनाते हैं। फोटोशॉप में 2 मिनट में पीएनएल स्टेटमेंट बनाई जा सकती है, और ये लोग उसको आपको दिखाते हैं कि आज मैंने इतने प्रॉफिट बना लिए। और जब अचानक से आप उनकी प्रोफाइल देखते हो तो आपको लगता है कि ये कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बना रहे हैं, और ये लोग अपने ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल है। लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कि ये सारे स्क्रीनशॉट के पीछे कितने सारे लॉसेस, फेल ट्रेड और इमोशनल ब्रेकडाउन शामिल है। और सारे इन्फ्लुएंसर का गोल आपको सच्चाई बतानी भी नहीं होती, और वो लोग आपको डाउट में रखते हैं ताकि आप भ्रम में रहो और बार बार उनके कंटेंट को देखो, और आप उनके वेबिनार ज्वाइन करो, उनके प्रोडक्ट को खरीदो, और आपको लगता है आप ट्रेडिंग सीख रहे हो। लेकिन रियलिटी में आप मार्केटिंग लूप का बस पार्ट बन के रह जाते हो। और जब मार्केट में आप बार बार हारते हो तो असली प्रॉब्लम मार्केट में नहीं होती बल्कि ये होती है आपके दिमाग में, जिसमें ये गेम धीरे धीरे आपके दिमाग को हैक कर देता है। और ट्रेडिंग में सबसे पहला लॉस होता है आपके अकाउंट में, और सबसे बड़ा लॉस होता है आपके दिमाग में। आप मार्केट में एंटर करते हो अपनी स्ट्रेटेजी को लेके, लेकिन कब आपका डिसीजन इमोशनल बनता चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता। और जब भी आपको मार्केट में प्रॉफिट होता है तो आपको लगता है आपने मार्केट को समझ लिया, और आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप ज्यादा रिस्क लेने लगते हो। और जब भी आपका लॉस होता है तो आपके दिमाग में ख्याल आता है इसे रिकवर करना पड़ेगा, और आप सोचना स्टार्ट कर देते हो कि आपके पैसे आज और अभी रिकवर हो जाएं, और आप एक टॉक्सिक लूप में फंस जाते हो, मतलब जुए की तरह। और आपको लगता है आपने सिस्टम को समझ लिया है, लेकिन रियलिटी में आपका ब्रेन खुद में कंफ्यूज हो जाता है। और इसीलिए ट्रेडिंग बस नॉलेज का गेम नहीं है, बल्कि ये आपके मेंटल स्ट्रेंथ और पेशेंस पे भी डिपेंड करता है। और मैक्सिमम लोग इसी में फंस जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि आगे क्या किया जाए, और वो आखिर में जाके फेल हो जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग हाई रिस्क और हाई स्ट्रेस का गेम है, और इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पैसा बनाना इम्पॉसिबल है, बल्कि आपको ये समझने की जरूरत है कि जो तरीका इंस्टाग्राम पे आपको पैसा बनाने के लिए दिखता है ट्रेडिंग के लिए, उसको आपको फॉलो ना करके आपको रियल एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। और सिर्फ ये भी काफी नहीं है, आपको इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट और ग्लोबल इवेंट को भी समझने की जरूरत है, और इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट और फंडामेंटल्स भी समझने पड़ेंगे। और ट्रेडिंग की नॉलेज आपको 5 मिनट के वीडियो में कभी नहीं मिलेगी, इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। और स्टेप 2, मैनेज योर रिस्क। प्रोफेशनल ट्रेडर का रूल बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, वो एक ट्रेड में लॉस होने के बाद दोबारा ट्रेड नहीं करते हैं, और प्रॉफिट होने के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, और वो ज़्यादा रिस्क कभी नहीं लेते। वो अपना स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखते हैं, और वो अपना पोजिशनिंग साइनिंग बना के रखते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्टेप 3, टेस्ट, एनालाइज और रिपीट। और आपको सोचना पड़ेगा क्या आपकी स्ट्रेटेजी पास्ट मार्केट ट्रेंड में काम करती थी, और क्या आप ट्रेड का रिकॉर्ड रखते हो। और अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो आप बस गेस कर रहे हो, और गेस करने वाले मार्केट में ज्यादा दिन नहीं टिकते। और फाइनली अंडरस्टैंड योर गोल। ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब नहीं है, और इसको करने के लिए पढ़ाई, डेडिकेशन, फोकस और बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट नहीं है जहाँ पे आप पैसे बना लोगे। अगर आपको वेल्थ बनाना है तो आपको इन्वेस्टिंग पे ध्यान देनी चाहिए। आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाओ, हाई ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, SIP को ऑटोमेट करो, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, इक्विटी के अलावा डेट, गोल्ड सभी में इन्वेस्ट करके रखो। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखनी होगी, आपको कंसिस्टेंसी इन्वेस्ट करना होगा ताकि आप फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेबल बन सके। हो सकता है आपको ट्रेडिंग में बहुत बार लॉसेस भी हो गए हों, और उसको आप ट्यूशन फीस समझ लीजिए, क्योंकि मार्केट डिग्री नहीं देती है, और वो आपको स्कार देता है, और स्कार सबसे अच्छी लेसन आपको लाइफ में टीच करती है। ट्रेडिंग से पैसा बनता है, लेकिन सबके लिए नहीं। जब तक आप ट्रेडिंग को समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, और तब तक ये आपके लिए एक्सपेंसिव इल्यूजन बना रहता है। और इसके बारे में आपके क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।